हैं, इससे लोग इत्तेफाक करते हैं कि KMC के चार्जेस ख़त्म होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ हमारी अवामी जिद्दोजहद जारी थी और दूसरी तरफ अदालत ने स्टे दिया। कराची के लोगों को मुबारक हो को उनकी बात सुनी जाने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक और बड़ी कामयाबी कल हुई है। कल ये इमरान शाहिद साहब हमारे के इलेक्ट्रिक के मामलात को, जो हमारा पब्लिक एड कमेटी का सेल है, उसको देखते हैं और जमात इस्लामी नेपरा की हर हियरिंग में जाती है। हालांकि हमें नेपरा से कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, उसकी अलग तफसीलात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रिप्रेजेंट करते हैं कराची के 3 करोड़ से ज़ायद आवाम को। कोई पार्टी नहीं आती और वहाँ पर जब बिजली के बिलों का मामला आया, फ्यूल एडजस्टमेंट की बात हुई, तो हमने कराची के लोगों का मुकदमा लड़ा। और ये आपका दबाव है कि इलेक्ट्रिक को पीछे हटने पर मजबूर होना होता है। और कल ये फैसला हुआ कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4.87 रुपये पर यूनिट जो है वो माइनस होंगे। और जो अगला बिल आएगा सितंबर का, अक्टूबर में जो आएगा, अगस्त के महीनों में ये आप हमें मिली है कि ये 4.87 रुपये इसको माइनस किए गए फ्यूल एडजस्टमेंट के, और उसके नतीजे में हमारे बिलों में कमी होगी। तो अक्टूबर के बिलों में हमें रिलीफ मिलेगा, इसलिए कि ये अगस्त के बिल में ये कमी की गई है जो अक्टूबर के बिल में लगकर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कराची के लोगों की, जो जमात इस्लामी इनके लिए जिद्दोजहद कर रही है। अगर हम आवाज़ ना उठाएं तो ये हमें मजीद बर्बाद करते रहें। तो ये 2 बड़ी कामयाबियां इस बात का ऐलान करती हैं कि अगर लोग मैदान में निकलें, अपनी राय का इजहार करें, पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की तर्जुमानी करें, अपने ज़ाती मफादात से उठकर काम करें, तो उसके नतीजे में सुनवाई होती है, बात आगे बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिक के हवाले से ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन अब भी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस वक्त भी पेंडिंग है। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि वो तमाम चीज़ें जिस पर नेपरा फॉलो अप नहीं कर रहा, नेपरा का इदारा एक स्टेट इदारा है, रियासती इदारा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन अगर वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया है और जो केसेस होते हैं उस पर स्टे में चली जाती है के इलेक्ट्रिक और वो पेंडिंग हो जाते हैं आवाम के मफादात, जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि एक एक चीज़ पर हम अदालत में जाएंगे इंशाअल्लाह। मसलन क्लब एक कीमत के तकरीबन 50 अरब रुपए हैं जो कराची के अवाम को बिलों में लगकर वापस आने चाहिए, और इस पर स्टे में चले गया है के इलेक्ट्रिक। नेपरा उसका फॉलोअप नहीं कर रहा, जमात इस्लामी उसका फॉलोअप करेगी इंशाअल्लाह। हम स्टे को ख़त्म करवाएंगे और ये पैसे हमें वापस मिलने चाहिए। ये इस पर एग्रीमेंट है कि एक ख़ास सतह पर जब इनको प्रॉफिट होगा तो इसमें अवाम को शरीक करेंगे। ये रकम एक बहुत बड़ी रकम है, इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। कोई नहीं लड़ रहा उनका मुकदमा, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अदालतों में भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, एहतजाज भी करेंगे, और यही वो मॉडल है जिसके नतीजे में लोगों को रिलीफ मिलता है। इसीलिए कराची के अवाम में जमात इस्लामी हर गुजरते दिन के साथ मकबूल भी हो रही है, और लोग ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन हो और हम वोट कास्ट करें। इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो 23 अक्टूबर डेट फिक्स हुई है, हमने तो इलेक्शन कमीशन से कहा था कि 16 अक्टूबर इसको किया जाए, और जो ज़िमनी इंतखाब हैं जिसका कोई फ़ायदा ना पाकिस्तान को है ना कराची के अवाम को है, बेरंग बेबू बेज़ायक़ा किस्म के ज़िमनी इंतखाब जिसमें लड़ने वालों को भी नहीं पता कि वो हलफ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे जीत गए तो, और कराने वालों को भी नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा होगा। वैसे तो इस मसले को एड्रेस होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग अगर कोई आदमी किसी असम्बली के अंदर मौजूद है तो उसी असम्बली की कई सीटों के ऊपर अगर इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है तो ये जमहूरियत के एतबार से, इंतखाबात के कवानीन के एतबार से, उसकी रूह के एतबार से, पार्लियामेंट की जो पूरी स्पिरिट है उसके एतबार से ये कोई बात जो है वो समझ में आने वाली है भी कि नहीं है। और इसके नतीजे में जो इंतखाबात में अखराजात होंगे वो अखराजात तो आवाम के टैक्सों से पूरे होते हैं, किसी की जेब से तो नहीं जाते। तो उन अखराजात के बाद भी ये पता चले कि फिर दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा और फिर वो हो जाएगा तो फिर ज़िमनी इंतखाब होगा, तो ऐसे ज़िमनी इंतखाबों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को भी अपनी राय देनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये काम है कि वो वजाहत करें कौम के सामने कि इस तरह का ज़िमनी इंतखाब जिसमें एक कैंडिडेट जिसकी अभी मेंबरशिप वो 7-8 ज़िमनी इंतखाबों में, यानी कौमी इंतखाब में अगर कोई पार्टी लीडर 4 जगह से लड़े, 5 जगह से लड़े तो बात समझ में आती है। अगर ज़िमनी इंतखाब में कोई आदमी एक से ज़ायद जगह पे लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी मजीद पे फिर ज़िमनी इंतखाब होगा, और फिर वो उस पर अगर लड़ेगा तो उस पर मजीद ज़िमनी इंतखाब होगा। तो आप ये बताएं कि ये कितना कानूनी बात है। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी राय देनी चाहिए, वजाहत करनी चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। बहरहाल हमारा ये
हम ये कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि कराची में बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए और ऐसे मौके पर होना चाहिए कि जब लोगों की राय का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम लेने में कामयाब हों। इतने तवील अरसे बाद तो इलेक्शन हो रहे हैं। हमने ये कहा था कि 23 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, 1 बजे शुरू हो जाएगा और लोगों की तवज्जो उस पर होती है, तो लिहाजा 16 अक्टूबर बेहतरीन डेट है कि आप 16 अक्टूबर को करवाएं इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबों को उसके 1 माह बाद लेकर जाएं, ताकि 2 कैंपेन्स एक साथ ना चलें। पहले ही लोगों की मुहिम चला चला के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी जान निकल गई है, पैसे इतने खर्च होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप इस तरह से करेंगे तो लोग 2-2 कैंपेन चलाएंगे, कंफ्यूज होंगे। तो ज़िमनी इंतखाबों को उससे अलग करके आगे फेंका जाए, 1 महीना आगे किया जाए। और बल्दियाती इंतखाब चूँकि हमारे लिए बुनियादी तौर पर जो है वो इस वक्त मसला है, तो इसको 16 अक्टूबर को किया जाए। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा होना चाहिए। आरओज़ के तकर्रुर से लेकर नीचे तक के अमले का ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो फुल प्रूफ इंतज़ामात करें और इसके नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन भरपूर तरीके से जो है मुनक़िद हो सके। जमात इस्लामी ने इस बात का फ़ैसला किया है कि जहां हम पब्लिक इशूज़ के ऊपर मुहिम चला ही रहे हैं, वहीं हम 2 तारीख से 2 अक्टूबर से बल्दियाती इलेक्शन के जो नया फेज़ है इसके हवाले से एक नई कैंपेन को दोबारा से शुरू करेंगे। और 2 अक्टूबर को सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन हम करेंगे। इस पूरे अरसे में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है खिदमत के कामों में, वो वॉलंटियर बने हैं, वो सारे नौजवान जो रेफरेंडम करवाते रहे हैं, जो पब्लिक इश्यूज़ पर आवाज़ उठाते रहे हैं, और जो हमारी इलेक्शन कैंपेन के अंदर हमारे वॉलंटियर बने, उन सबको हम बुला रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला न्यू एमेजिना रोड पर एक बहुत तारीखी वर्कर्स कन्वेंशन होगा, जो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वर्कर्स कन्वेंशन एक जलसा-ए-आम की सूरत अख्तियार कर लेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब उसमें कलीदी खिताब भी करेंगे और हम इस नए फेज़ का बल्दियाती इलेक्शन के आगाज़ कर देंगे। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन तमाम इश्यूज़ पर जो इस वक्त मौजूद हैं, इसमें स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा मसला है। अभी परसों की बात है कि एक रेस्टोरेंट के सामने खुलेआम लोगों ने लूट मार की और वहाँ मौजूद जितने लोग भी थे उनसे मोबाइल और पैसे और ये सब छीन कर चले गए। इसी तरह नौजवान कत्ल हुए हैं पिछले अरसे में। इसी तरह से आम तौर पर मोटरसाइकिलें छिन रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, और हमें वो इक़दामात नज़र नहीं आ रहे जो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से होने चाहिए। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।